तंत्र के एपिसोड्स देखे हैं कभी? तंत्र को लेकर हमने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं। उसमें बेसिकली तंत्र होता क्या है? तंत्र शब्द का एक बुरा नाम हो चुका है संसार में, दुनिया में, पर वो एक्चुअली बुरा शब्द है नहीं। तंत्र को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसका ये मतलब है टेक्नीक। जैसे रोहित शर्मा का बैटिंग टेक्नीक सही है, उसी तरह तंत्र एक टेक्नीक होता है। मतलब अगर आपने तंत्र सीखा, तो आपकी पूजा की इंटेंसिटी, आपकी हवन करने की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इस संसार में जो भी पूजा करता है, जो भी मंत्र जाप करता है, वो अभी से ही तंत्र कर रहा है। ठीक है? ये मैंने जाना है तांत्रिक से बात करने के बाद, राजर्षि नंदी सर जैसे। तो उन्होंने पंचमुखी हनुमान के बारे में बात करी। 2 सवाल आपके लिए। पहला सवाल ये है कि आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है? अलग से आप उन्हें अलग नज़रिए से देखते हो? क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। एंड दूसरा सवाल आपको पता मैं क्या पूछने वाला हूँ? बजरंग बाण के बारे में पूछने वाला हूँ। क्योंकि हम, शम, 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 ये तांत्रिक मंत्र माने जाते हैं। थोड़े से ज़्यादा पावर वाले। इन दोनों चीज़ों के बारे में सर, जो भी आपको कहना आप कह दो। देखिए, मैं तो पंचमुखी क्योंकि मैं तंत्र में बहुत विश्वास नहीं करता जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी चौपाई है वो रामचरितमानस की एक-एक मंत्र है। दृष्टा बन के मंत्र की साधना करते रहें। यानी कि मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी, तो मुझे तो ये लगता है कि ये मंत्र है और जिसमें पॉजिटिविटी हो। ऐसी डरावनी तांत्रिक या जो तंत्र वाली भक्ति, इनका मैंने ये सुना है कि ऐसा करने वालों का अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता। जो मैंने सुना है जी। कि मतलब भक्ति सात्विक ही होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सात्विक भक्ति होनी चाहिए। और मैं जो आप पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं, भगवान शिव से 5 मुख मिले हैं। शिव कौन है? पंचानन। एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, जो हम ओम जय शिव ओमकार आरती में गाते। भगवान महादेव कौन है? पंचानन, पंच आनन, जिनके 5 मुख हैं। तो उन मुखों को हम क्या समझते हैं? एक मुख है शिव का राम जपने के लिए। तुम पुनि राम राम दिन राति, वही मुख हनुमान जी का लगा दो। एक मुख है हनुमान जी का राम जपने के लिए। एक मुख से भगवान शिव मौन बैठते हैं। निज कर डास नाप राग रिपु छाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। मौन बैठे। पार्वती भला उसर जानी, मौन बैठे। जाकर के तुरंत पूछ लिया, बताओ ना कुछ। दूसरा मुख मौन। तीसरे मुख से कथा। भगवान शिव सदा कैलाश पर कथा का गायन करते रहते हैं पार्वती के सामने। और जब सती जल करके भस्म हो गई, जब कोई सुनने वाला नहीं बचा, तो कागभुशुंडी के आश्रम में जाकर सुनते हैं, जो कथा के बिना कभी ना रह पाए। और ऐसा मानना है दुनिया में कि दुनिया की कोई कथा ऐसी नहीं है, कोई राम चर्चा ऐसी नहीं जहां हनुमान जी ना बैठे हों, इवन यहां भी। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, enjoy this episode of TRS. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम चर्चा होगी, राम कथा होगी, राम का नाम होगा, वहां हनुमान जी चुपचाप कोने में बैठे हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, दिखना क्यों बंद हो गया? तुलसीदास जी के संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने। काशी में शौच करने गए, पीपल में ऐसे ही जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ा, हा 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 हा, भूत प्रकट हो गया। और मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा भूत, तो भूत ने कहा मांग क्या चाहिए? आप मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं यहाँ पता नहीं कब से प्यासा था, तूने आज पानी डाला, मेरी प्यास बुझ गई। तूने मेरी प्यास बुझाई है तुलसीदास, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही प्यास है, कोई मुझे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा।
डायरेक्ट तो नहीं मिला जाएगा। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला, अच्छा हनुमान जी से? गायब। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी की फूटी है। तुझे एक आदमी मिला यार, चाहे भूत ही मिला, हनुमान जी राम जी से मिलाने वाला, तूने वो भी खो दिया। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, जाके भूत फिर प्रकट हो गया, ए तुलसी, अब मत उसका नाम लेना। तुलसीदास जी समझ गए, ठीक है। बोले देख, काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है, और वहां जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। भूत नाम नहीं ले रहा। तुलसीदास जी समझ गए। कथा का टाइम था 3 बजे दोपहर को, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। राम राम राम, नंगे पांव चलने वाला साधु। ये आजान बाहु थे तुलसीदास, जैसे राम जी है ना, आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। ऐसी लंबी भुजाएं थी तुलसीदास की, यही लंबी ऊंची हाइट, और एक नमक की डली रखने वाले झोली में। किसी ने कहा, बाबा इतने वैरागी हो, नमक की डली क्यों रखते हो? बोले इसलिए कहीं वैराग्यता का अभिमान ना आ जाए। हर समय राम राम। पहुंच गए और जाकर के कथा में अपना आसन बिछाया, और ऐसे करके राममाला निकाली। सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे ही हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। ऐसे जैसे बंदा स्वभाव है, बैठेगा तो इधर उधर देखते हुए, कहाँ कैमरा कहाँ लगा। उस समय तो कैमरे नहीं होते थे, देखा भाई कथा कहाँ, पंडाल कैसा है, कहाँ बैठेंगे महाराज जी, अगर कब कथा हो, ऐसे बंदा देखता ही है। तुलसीदास जी ऐसे बैठ के और ऐसे करके जैसे घुमा कर देखा, तो दूर कोने में देखा एक कोड़ी बैठा, ठनक गया माथा। अरे भैया, लगता है यही मेरे हनुमान जी है। सोचा यार कहाँ ये हनुमान जी, कोड़ी, भयंकर कोड़ी। उधर कथा शुरू हुई, इधर वो कोड़ी रोए और इधर तुलसीदास जी रोए। ये कथा सुनते हैं ना, हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आंख से अश्रु जब बह जाता है तो भक्ति की पहली स्टेज है। भक्ति की पहली, आज का यूथ क्या, देखो यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आजकल के भक्ति कीर्तनों में क्या हो रहा है? जाओ, नाच आए, नाच लिए, हो गया जागरण, हो गया भजन, हो गया कीर्तन, मन नाचे। आजकल के मैं कहता हूं वेस्टर्न म्यूजिक पे आपका तन नाचेगा, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर भजन सुनोगे तो आपका उधर तन नाचेगा, इधर मन नाचेगा। भक्ति की पहली स्टेज है रोंगटे खड़े होना। दूसरी स्टेज है भक्ति की, भक्ति की पहली स्टेज है आंख से आंसू बहना, दूसरी स्टेज है रोंगटे खड़े होना, और तीसरी स्टेज है नाचना। और आज का यूथ क्या समझता है? नाच लो, चिकड़ाक को बस नाच लिए, ओ हो गया। आप देखो ये गणेश जी विदा होते हैं, ये ट्रेंड पता नहीं कहाँ से आया है। 9-10 दिन गणेश जी को बिठाओ, उसके बाद फेंकाओ गणेश जी को, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पाँव पड़े, कहीं टूटा पड़ा है। उसमें क्या होता है? तो मैं यही कहता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आंख से आंसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए, और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते सुनते आंख के कोने भर जाए, तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे, इधर हनुमान जी रो रहे। कथा पूरी हो गई, सब चले गए, 2 बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी, दूसरे हनुमान जी। अब तुलसीदास जी ने जाके ही कहा, चले जाओ। कोड़ी हनुमान जी ने कहा, ए दूर, मैं चला जाऊंगा, देख नहीं रहे कोड़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं, पहले आप जाओ। समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। नहीं नहीं, पहले आप, पहले आप। हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा, ए दूर, तुझे कोड़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया, हनुमान जी प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूं। और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो यहां भी हनुमान जी बैठे हैं। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया, बैठे यहां भी। इसलिए जहां राम जपोगे, मैंने तो अभी प्रभु कृपा से एक नया घर लिया है जहां पर मैं रहता हूं, तो आप जब एंट्री करेंगे अपने घर पे तो हर दरवाजे की चौखट पर राम लिखा है। और जब आप घर के बाहर के गेट पर खड़े होंगे तो वहां राम लिखा है, उसके नीचे हनुमान जी है और उस पर लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु बिन पैसा। पैसारे। फिर आप घर में प्रवेश करते जाएंगे तो राम 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 राम। ये श्री हनुमान जी हर समय साथ में, लेकिन राम जपते रहो। बजरंग तो बाण। पंचमुखी जी, पंचमुखी बाण। भगवान महादेव कथा कहते हैं, हनुमान जी भी सबसे पहले जाकर के विभीषण ने कहा कौन है आप, कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम हो? हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले सारी राम कथा कही, फिर अपना नाम सुनाया। अच्छा, हमसे कोई पूछे आप कौन है तो हम क्या कहेंगे, रणवीर। हमसे रो रसराज जी महाराज। तो तुलसी हनुमान जी से कोई पूछता है आप कौन हो, तो बोल रहे हैं मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक। विभीषण कह रहा यार मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप राम कथा सुना रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मेरा यही तो परिचय है, राम कथा ही मेरा परिचय है। आप मुझसे पूछे कि आप कौन हो तो मुझे नहीं पता, बजरंग बाणी मेरा परिचय है, सुंदर कांड ही मेरा परिचय है। फिर उसके बाद हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, फिर कहा निज नाम, मेरा नाम हनुमान है। ये है हनुमान जी। कथा विदेश में कहने वाले, लंका में कहने वाले विभीषण के सामने सबसे पहले श्री हनुमान जी। विदेश में भी जाके, दूसरे के गढ़ में जाकर भी कैसे राम कथा गा दो। ये श्री कृष्ण से सीखो ना, कहाँ अक्षौणी सेना खड़ी है, कहाँ तो तीर कमान तने हैं और कहाँ गीता निकल आई। ये कौन कर सकता है? सामर्थवान। इसलिए भगवान समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है वो। तो एक मुख से हनुमान जी कथा करते हैं, एक से मौन रहते हैं, एक से भजन करते हैं, एक से सामान्य व्यवहार करते हैं जो किसी से बोलना चालना है, और एक से सदा कीर्तन करते हैं। ये 5 आनंद शिव के हैं। यही पंचमुखी श्री हनुमान जी है। एक वाराह का, सुअर, सब सब जानवरों के हैं। एक नरसिंह का, एक हो गया गरुड़ का, एक बंदर का, तो सब के सब जानवर। और हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि वेश कैसा कैसा भी हो, कियो कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। वेश कैसा भी हो, व्यक्ति वेश से महान नहीं होता, अपने चरित्र से महान होता है, अपने कार्यों से महान होता है। अब कोई व्यक्ति काला है, माना उसका रंग साफ नहीं है, कोई कुरूप है, तो क्या उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती? हनुमान जी तो बंदर को देखते आदमी भागता है। बताओ कितने लोग हैं जो बंदर को देखते भागते नहीं। कपि चंचल सब ही विधि ही ना। लेकिन आज दुनिया में अगर हनुमान जी की सौम्यता देखी जाए तो कितना लोग, तो 5 मुख शंकर के, पंचमुखी उपासना आप कह रहे तंत्र की, हम तो सात्विकता से जोड़ते हैं जी। कि वो तो 5 मुख से भजन कर रहे हैं। शंकर जी के यहाँ मुंह का बड़ा चक्कर है। स्वयं है पंचानन, एक बेटा गणेश, उसका भी मुख अलग है, हाथी का, गजानन। वो पंच आनन, ये गज आनन। एक बेटा कार्तिकेय, वो षड आनन, यानी कि 6 आनन। 6 मुख कार्तिकेय, 1 मुख गणेश जी, हाथी का 5 मुख शंकर जी के। एक नंदी है, बैल तबेला, वो भी मुख अलग ही है। एक चेला बनाया, वो भी 10 आनन, वो भी 10 आनन। यानी कि गुरु वो समर्थवान है, स्वयं तो 5 मुख वाला और अपने चेले को 10 मुख वाला बना दे। जी। ये है पंचमुखों का अर्थ। क्यों तांत्रिक तंत्र से क्यों हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? आप तंत्र से, या जैसे आपने कहा तंत्र एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन तंत्र टेक्निक तब अच्छी है जब वो सात्विकता में लगे। कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी नेगेटिविटी नहीं जाती। कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दोगे तो हनुमान जी दुखी हो जाएंगे। जैसे आप, वही क्वेश्चन आ गया, बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को।
इसमें क्या किया गया है, हनुमान जी को बड़ा मतलब ये कहा गया है ऐसे कर दो हनुमान जी, ये कर दो। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है, बेगी हरो, जल्दी हरो। राजस्थान की भाषा बेगी हरो, जल्दी हरो। ऐसे कौन कहता है, जल्दी हरो? किसी अपने नौकर को ही तो कहा जाएगा, ए जल्दी हरो, जल्दी काम कर। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्जाद नाम की। ये लाइन है ना बजरंग बाण की, कि इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताइए आप, जी। कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको कोई कहे कि तू कुएं में कूद जा, कूद जाएगा? मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई, अगर कोई कूद जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे, अरे मूर्ख था भाई। और जो नहीं कूदा भाई समझदार है। हनुमान जी से परम विद्वान कौन है, विद्यावान गुणी अति चातुर। मैं कहता हूं रावण था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान। विद्वान होने का अर्थ इतना बड़ा नहीं जितना विद्यावान होने का अर्थ है। इसलिए मैं आजकल के यूथ को कहता हूं कि जब उनके लिए किसी का बर्थडे होता है तो सुंदरकांड करता हूं, तो यही चौपाई रख के संपुट करके करता हूं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी वेको। तो किसी ने मुझे कहा अति चातुर क्यों कहना चाहते हो, अति चतुर तो शब्द अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा भाई तुलसीदास जी कहते हैं राम ही भजे सो चतुर नर। जो राम जी को भजता है वो दुनिया में सबसे चतुर है। तो हनुमान जी तो राम जी को निरंतर भजते हैं, आपका बालक भी ऐसा चतुर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुएं में कूद गया तो क्या है, मूर्ख। नहीं कूदा तो समझदार। हनुमान जी को हम कह रहे हैं मेरा कष्ट हर लो, मेरा कष्ट हर लो, इसको मार दो, उसको मार दो। हनुमान जी यही करने के लिए बैठे हैं क्या? आप कहेंगे और वो कर देंगे? आपने शपथ दे दी उनको और वो कर देंगे? जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व सर्व कार्येषु। सर्व यहां पर कुछ संतों ने सर्व को हटाकर शुभ कर दिया, शुभ कार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी से कहेंगे सर्व कार्य कर दो मेरे। सर्व कार्य का मतलब कि दूसरे का पॉडकास्ट खत्म कर दो, मेरा पॉडकास्ट नंबर 1 कर दो। दूसरे के सुंदरकांड बंद कर दो, रसाद जी महाराज के चलने दो। दूसरे का ये बिजनेस खत्म कर दो, मेरा ही करो। सब काम मेरे ही कर दो, चाहे वो गंदे हो चाहे वो अच्छे हो। गणेश जी कर देंगे। वो कौन सा कार्य करते हैं, जो अच्छा है, शुभ कार्य। ऐसे ही बजरंग बाण में हम कितना ही उकसाते रहे उन्हें। बताओ जामवंत जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने। जब उनके मतलब की बात आई, भाई राम काज लगी तब अवतारा। तो अपने जीवन के कार्यों को जो राम काज से जोड़ देते हैं, उनके वो कार्य हनुमान जी करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी कहते रहो। पर सर ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि तांत्रिक शब्द है उस मंत्र में, जैसे कि शम शम शम, हम, उनका शम कुछ। शम शम नहीं है, ओम चम 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 चपल चलंता, जी। ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा, ये सब है। शम शम नहीं है शायद, सम सम सम, सम सॉरी। सहमी जी पना निकल जी दर। जी जी। ये कोई तांत्रिक शब्द नहीं है। ये एक, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात पेश की कि हनुमान जी को जैसे ही कहा ना कि भाई आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। अभी मैं आपसे कहता कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी, और अभी मैं कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हमारी पेशकश क्या है? हमारी बात को जो हम एक एक पानी पी लीजिए, अरे पानी पी लेना, बात एक ही है, पानी पी लीजिए सर। अरे भाई साहब पानी ले लीजिए। और वही अरे भाई साहब पानी ले लो। हम्म। बोलने का बस उसका टोन का फर्क है, बात वही है। जी। ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है। आप चम 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 चम, इससे क्या हुआ, आप इस वर्ण वाले हैं, सोने के वर्ण वाले हैं। हम्म। हनुमान जी सोने के वर्ण वाले, इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताइए? पर क्या हम बार बार बजरंग बाण को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिए। आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बाण सुना, मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली, एक पॉडकास्ट में जी आपका मैंने सुना। जी। वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगेटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बाण सुना और एक हफ्ते बाद आपको इंजरी हो गई।
बड़ी गंदी वाली कोई आपकी वो पुरानी जाग गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा दुःख टल गया? ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई, क्या पता और कुछ घटना घट जाती? जी। उस इंजरी से बाहर भी निकलने में बजरंग बाण की मदद ली थी मैंने। प्रभु जी, आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए। किसी ने तो आपके पॉडकास्ट में ये भी कहा कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद करवा दो। उन्हें किसने इजाज़त दी गुलों से बात करने की? एक शायर का शेर है, उन्हें किसने इजाज़त दी फूलों से बात करने की? गुल अर्थात फूल, सलीका तक नहीं जिसको चमन में पाँव रखने का। जिसको बाग में पाँव नहीं रखना आता, वो फूल कैसे तोड़ सकता है? जिसने कभी तुलसीदास जी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी हनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग